अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहमीना शेख। ये शादी के जोड़े में सजी दुल्हनिया, नाम है इसका सादिया। और अब जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये भी सादिया की ही तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर है वलीमे की तस्वीर। सादिया अपनी शादी पर बहुत ज्यादा खुश थी। सादिया ने बहुत से ऐसे ख्वाब सजाए थे जो उसने अपने शौहर के साथ पूरे करने थे और वो अब पूरे होने जा रहे थे। और सादिया की शादी हुई भी अपने खानदान में थी, चचा के बेटे से। सादिया के बाप ने बेटी बड़े भाई के बेटे को इसलिए दी थी कि अपनों में की गई शादी अच्छी रहती है, अपने बहुत ख्याल रखते हैं। वो ये नहीं जानता था कि अपने उधर मारेंगे जहां पानी नहीं मिलेगा। सादिया को शादी के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ किया। बाप से, भाई से फोन पर मेरी बड़ी तफसील के साथ बात हुई है। बहुत कुछ उन्होंने बताया है। सादिया को क्यों किया, किसने किया, कौन कौन इस कत्ल में मुलव्विस है, वजह क्या है कत्ल करने की, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बहावल नगर का ये वकुआ है फोर्ट अब्बास से, जहां पर रहती है एक फैमिली। और इस फैमिली के जो सरबराह हैं उनका नाम है मोहम्मद सरदार। अब जनाब सरदार साहब की बीवी का नाम है बानो बीबी और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और सबसे छोटा एक बेटा है। सबसे बड़ी बेटी का नाम अक्सा, फिर सादिया और फिर छोटा बेटा हमजा। सरदार साहब अपनी दोनों बेटियों की शादियां अपने दोनों सगे भाइयों के घर करते हैं अपने भतीजों के साथ। बड़ा भाई है मुख्तार, आगे से जो भतीजा है जिसके साथ शादी होती है नाम है उसका जुबैर। उसके साथ वालिद साहब शादी कर देते हैं अक्सा की। और फिर दूसरी बेटी यानी कि सादिया की शादी कर दी जाती है अरसलान के साथ, जो कि भाई इफ्तिखार का बेटा है। यानी अब ये भतीजा भी लगता था अरसलान और अब दामाद भी बन गया। सादिया का चूंकि केस है तो हम डिटेल से बात करते हैं कि सादिया की ये शादी 2 साल पहले हुई थी, 2023 में। ससुर का नाम है इफ्तिखार, सास का नाम है नुसरत परवीन, शौहर का नाम है अरसलान और देवर का नाम है जीशान। ये चारों के चारों लोग ससुराल में मौजूद थे, घर पे यही लोग रहते थे। जब शादी हुई तो अल्लाह ताला ने शादी के बाद एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी सादिया को अता फरमाई। कुछ अरसे के बाद दिन ब दिन माली हालात तंग होने लगे। सास ने एक दिन ये कहा सबको बिठाकर, मुझे ख्वाब आया है कि जब भी सादिया जाती है अपने माँ बाप को मिलने के लिए, वहां पर किसी काले जादू वाले बाबा के पास जाती है, काला इलम करवाती है, तावीज़ात करवाती है, वो लाती है, यहाँ लाके दबाती है। इस वजह से कारोबार हमारा तबाह हो गया है। ये मैं नहीं कह रही, ये मुझे ख्वाब आया है। लिहाजा आज के बाद तुम वालिदैन के घर नहीं जाओगी, मैंने पाबंदी लगा दी। संध्या कहती है माँ क्या हो गया आपको, आप तो मेरी चची भी हैं, मुझे तो तावीज़ों पे, बाबों पे, काले जादू पर कोई यकीन ही नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं कि मैं ऐसा करती हूँ? मैं ऐसा नहीं करती। और मैं बुरा भला सोचूं तो किसका, अपना, अपने घर का। ये तो मेरा घर है, ये घर मेरा दुश्मन थोड़ी है, ये तो मेरे अपने हैं, मेरा अपना घर है, मैं क्यों सोचूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आपको ख्वाब में वहम सा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से सास कहती है मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेटा खड़ा था पास अरसलान, उससे कहा अरसलान मैंने जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अगर ये आज के बाद गई उसी टाइम इसको तलाक दे देना। बेटा आगे से क्या कह रहा है, जी अम्मा ठीक है। अरे जो अम्मा है ना ये प्रधान है घर की, ये गलत फैसला करे, ये सही फैसला करे, ये जो कह दे उस पर पूरा घराना आमीन कहता है। कोई बंदा इसके सामने घर का बोलता नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करता। इसके बाद सादिया दुखी हुई और अपनी माँ को फोन किया और बताया कि अम्मा आज ऐसे किया है, चची ने मेरे पर पाबंदी लगा दी है। माँ कहती है बेटा देखो बेटियों ने घर बसाना होता है, तुम ऐसा करो, परेशान नहीं हो, मैं भी यहाँ तुम भी यहाँ, जब तुम्हारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे तुम फिर आ जाना मिलने। अगर अभी वो गुस्से में नहीं आने दे रही कोई बात नहीं, तुम मत आओ, लेकिन उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करना। बेटी चुप कर जाती। 17 नवंबर को भाई फोन करके अपनी बहन से ये कहता है, यानी सादिया से कहता है अम्मा की तबीयत बड़ी खराब है, अम्मा जो है बात भी नहीं कर पा रही, हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं, तबीयत बहुत खराब है, अगर तुमने मिलना है तो आ जाओ, फिर वक्त का क्या पता, गिला ना करना मुझसे। बहन कहती है अच्छा भाई। परेशानी के आलम में घबराई रोती रोती सी आवाज अपनी सास के पास गई और जाकर कहा अम्मा ऐसे ऐसे माँ की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल लेकर जा रहे हैं।
अम्मा मैं जाना चाहती हूँ, चली जाऊं, आपसे इजाजत लेने आई हूँ। सास क्या कहती है आगे से, सादिया मैंने जो कहना था मैं तो कह चुकी, नहीं जाना तो नहीं जाना। अगर तबीयत उसकी खराब है ठीक हो जाएगी, तुम्हारे जाने से क्या जादू होना है जो ठीक होगी। अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें तोहफे में तलाक भी आ जाएगी और तुम्हारी बेटी भी हम अपने पास रख लेंगे। आगे तुम्हारी मर्जी में कह चुकी। इस पर बहुत दुखी हुई, परेशान हुई, तरले डाले। देखो अम्मा तुम भी तो एक माँ हो, चची भी हो, मान जाओ ना। लेकिन माँ ने कहा मेरे सामने मजीद बातें मत करो। सास ने कहा, कहती है चची अगर आपको लगता है ना कि मैं झूठ कह रही हूँ तो आपकी देवरानी भी तो है ना मेरी माँ, तो मेरे साथ चलें, आपको देख लें, वाकई तबीयत खराब है। आगे से कहती मैं क्यों जाऊं, जो मैंने कहना था मैं कह चुकी। उसके बाद अपने भाई को वापस कमरे में आके फोन करती है और रोती रोती आवाज से ये कहती है कि भाई मैंने बड़ी कोशिश की है अपनी सास को मनाने की, वो नहीं मान रही, कह रही है कि तुम्हें तलाक दे देंगे अगर तुम गई और मेरी बेटी भी मुझसे छीन लेंगे। आपको पता है ना कि मैं बेटी के बगैर एक मिनट भी नहीं निकाल सकती। मैं दुआ करूंगी तुम अम्मा का ख्याल रखना और मुझे तबीयत बताते रहना। ये कहकर रोने लगी और फिर फोन बंद कर दिया। 18 नवंबर को दोपहर का टाइम था, तकरीबन 2:30 बजे का, और 2:30 बजे सुसर कॉल करता है, सादिया का सुसर कॉल करता है अपने भाई को यानी सादिया के बाप को, कहता है सादिया ने गंदम की गोलियां खा ली हैं, तुम लोग घर पहुंचो। अब बाप जब अपनी बेटी के मुतालिक ये खबर सुनता है तो डेफिनेटली उसको बहुत गुस्सा आता है, फौरन सारी दुनिया के काम छोड़ के भागता है बेटी के घर और जाकर कहता है कहाँ है बेटी। बेटी के करीब गया तो उसकी तो थी जो चारपाई पर पड़ी थी। पूछा क्या हुआ है, कैसे हुआ सब। आगे से बताता है कि हमें नहीं पता इसने गंदम की गोलियां खा ली हैं, पता नहीं किस टाइम छुप छुपा के खा गई है, तो तुम लोग अस्पताल लेकर जाते अगर उसने खा ली थी। ससुर आगे से जवाब क्या देता है, अस्पताल तो तब लेके जाते जब ये हमें मोहलत देती, इसने तो मोहलत ही नहीं दी। हमने मोहल्ले का डॉक्टर बुलाया, उसने चेक किया, उसने कहा ये तो फौत हो गई है। बताओ हमारा क्या कसूर है, तुम लोगों ने ऐसा क्या कह दिया था मेरी बेटी को कि वो इतनी दिल बर्दाश्त हो गई कि उसने मौत को गले लगा लिया और गोलियां खा ली। हमने कुछ नहीं कहा, वही एक पुरानी बात है कि माँ बाप के घर नहीं जाना, उस बात पर इसने ये काम कर लिया है। तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरी बेटी को गोलियां खिलाई हैं, वो खुद कभी भी नहीं खा सकती, मुझे अपनी बेटी का पता है। इसके बाद 15 की कॉल की गई और जनाब थाना मरूट वहां की नफरी फौरन आती है, वकुआ देखकर इस को अस्पताल शिफ्ट करती है पोस्टमार्टम के लिए। और फिर आपको मैं ये बताऊं कि वालिद साहब जो हैं वो मुद्दई हैं, उन्होंने एक पर्चा कटवाया है और ये पर्चा नामजद कटवाया गया है। और कौन कौन से मुल्जिम हैं इसमें सुनिए, शौहर अरसलान, सुसर इफ्तिखार, सास नुसरत, देवर जीशान। ये जो तमाम डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की हैं, ये तमाम डिटेल्स मुझे बाप ने और भाई ने यानी हमजा ने फोन पर बताई हैं। मैंने पूछा हमजा कोई गिरफ्तारी हुई है बहन के कातिलों की, तो कहा कि नहीं, वो सब के सब जमानतों पर हैं। मैंने कहा कि माँ बाप के घर आने नहीं देते थे, आपकी वालदा भी बीमार हुई, जाहिर है इस घर में पली बड़ी है, ऐसा ना हो कि कहीं दिल बर्दाश्ता हो के गोलियां खा ली हों। तो आगे से मुझे हमजा ने कहा नहीं बाजी मैं आपको बताता हूँ, सादिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, एक मिनट के लिए वो आगे पीछे नहीं होती थी। तो ऐसी माँ जो अपनी बेटी के बगैर रह न सके, अपनी बेटी का इतना ख्याल करती थी, वो कैसे अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर मौत को गले लगा सकती है, हो नहीं सकता। मैंने कहा बेटी कहाँ है, तो जवाब दिया हमजा ने कि बेटी अपने दादा दादी के पास है। हमजा का कहना है कि हमारी माँ बीमार थी और बीमारी का मैंने फोन करके बताया था सादिया को, सादिया आना चाहती थी लेकिन इन्होंने ने आने नहीं दिया उसको, उसके तरले मिन्नतें करती रही लेकिन नहीं आने दिया। और फिर एंड पे उसको तलाक की धमकी दी, बेटी की दी, तो वो चुप कर गई बेटी की वजह से और रोने लग गई थी। इसी बात पर झगड़ा हुआ है इनका और इसी झगड़े में इन्होंने सादिया को जबरदस्ती गोलियां खिलाई हैं, मुझे यकीन है इस बात का। आपको मैं यहाँ पर ये बताऊं कि हिना परवेज भट्ट साहिबा वुमेन प्रोटेक्शन, उन्होंने एक्शन लिया है इस खबर पर और ये कहा है पुलिस को कि जल्द से जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश करके पेश किया जाए और मुद्दईयान को, मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए और साथ में उनको इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई है। यहाँ तक है हमारा आज का सारा केस सूरत हाल। अब मुझे समझ नहीं आती वो कौन सा टेस्ट और मशीन है जिससे ये पता चलेगा कि गोली खाने वाला हाथ सादिया का था या सास ससुर का था। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। हाँ अलबत्ता मिसल में तफ्तीश के बाद जरूर ये लिखा जाएगा कि किसने क्या किया और तफ्तीश में क्या लिखा गया। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि 302 मुल्जिमान
ضمانت پر ہیں گرفتاری سے پہلے. ہاں قانونی اجازت دیتا ہے, رائٹ ہے, وہ لے لی انہوں نے. سائیں تگڑے ہوں یعنی پولیس اور بندے کی ضمانت ہو جائے, بندہ غائب ہو جائے, پاسبل نہیں ہے. اب یہ کینڈیاں بڑی پرانی ہو گئی ہیں, اب یہ کینڈیاں میٹھی نہیں لگتی, کھٹی لگتی. میری بات آپ سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب ضمانتیں ہو گئی ہیں, کل کو یہ کیس کہاں کو جاتا ہے, اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نہیں کہ اس نے خود کھائی ہے یا انہوں نے کھائی ہے, لکھنا ہے پولیس نے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شکریہ.